उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ईशावास्यों उपनिषद के तीसरे मंत्र से यह समझने का प्रयास करते हैं कि आत्महत्या क्या है, आत्महत्या करने वाले लोगों के साथ क्या क्या होता है, परमात्मा को जाने बिना मनुष्य की कैसी दशा होती है, कर्म में त्याग की भावना कैसे संभव है। हम अपनी प्रत्येक वीडियो में उन बातों को जरूर शामिल करते हैं जो इस परम सत्य को समझने के लिए आवश्यक होती है। आपकी स्वाभाविक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस वीडियो में भरपूर प्रयास किया गया है। वीडियो को अंत तक देखकर अपने सुझाव, अपने विचार अवश्य दीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। ईशावास्यों उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि असुर्यः नाम ते लोकः अंधेन तमसावृतः तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति एके चो आत्महनः जना। अर्थात इसके विपरीत जिनके कर्म में त्याग भाव नहीं, जिन्होंने परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी इसे नहीं देखा, दृश्यमान का कारण अदृश्यमान में नहीं प्राप्त किया अथवा नहीं जाना, ऐसे आत्महत्या करने वाले लोग बार बार अज्ञान एवं दुख क्लेश युक्त लोक को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान से शत्रुता करने वाले जो कोई भी अज्ञानी आत्महंता हैं, वे शरीर त्यागने पर गहरे अंधकार से घिरी एवं भयानक योनियों को बार बार प्राप्त होते हैं। इस लोक में अनेक ऐसे लोग हैं जो यह तो जानते हैं कि कोई परम शक्ति है, लेकिन इस परम शक्ति का साक्षात्कार न होने के कारण तरह तरह की भ्रांतियों में पड़े रहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए महात्माओं ने आत्महंता शब्द का प्रयोग किया है, जैसा कि संत दादू दयाल ने भी बड़ी फटकार लगाई है। पाहन की पूजा करे करी आत्मघात, अर्थात परमात्मा को जो कि सर्वव्यापी है, सभी में है, कण कण में है, केवल पाहन तक सीमित मानकर उसकी पूजा करने वाले आत्म तत्व से वंचित रह जाते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो सर्वव्यापी परमात्मा को अज्ञानतावश केवल अति सूक्ष्म रूप में ही मानते हैं, आत्मज्ञान से वंचित रह जाते हैं। यही आत्महत्या करने वाले लोग हैं। सामान्यतः आत्महत्या का अर्थ शरीर को कोई व्यक्ति अपने आप मार डाले ऐसा लगाया जाता है, कहा जाता है, परंतु शरीर को मार डालना आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। इसे शरीरघात, शरीर हत्या तो कहा जा सकता है, आत्मघात अर्थात आत्महत्या नहीं। आत्महत्या तो आत्मा की आवाज के विरुद्ध आचरण करना। आत्मा का पता तब तक नहीं लग सकता जब तक हम अपने स्वरूप की जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते। इस प्रकार आत्महनन करने वाले वे लोग हैं जो अज्ञानी हैं। आत्महंता बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। अज्ञानता में किया गया प्रत्येक कार्य बहुत दुखदायी सिद्ध होता है। आमतौर पर अंधेरे को दूर करने के बजाय जिन वस्तुओं के कारण अंधेरे में ठोकर लगती है, उनको दूर करने के प्रयास की शिक्षा दी जाती है, जबकि सार्थक प्रयास तो अंधेरे को दूर करने का होना चाहिए। तत्ववेत्ता ऋषि कह रहे हैं कि हर वस्तु अपनी जगह पड़ी रहने दो, केवल अंधेरे को दूर कर दो, ठोकरें नहीं लगेंगी। अज्ञानता में जो सभी चीजें दुखदायी होती हैं, ज्ञान हो जाने पर वही चीजें सुख देने वाली बन जाती हैं। जो कर्म बंधन का कारण है, जो कर्म योनि चक्र में फंसा रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कारण बन रहे हैं, वही कर्म
ईश्वर ज्ञान की रोशनी में जीवन मुक्ति के कारण बनकर सामने आते हैं। इसीलिए उपनिषद के ऋषि चेतावनी देते हैं कि यदि किसी ने भी अपने निज स्वरूप को जाने बिना, अपनी आत्मा की आवाज को सुने बिना आचरण करना जारी रखा तो उसे ऐसे लोकों में बार बार आना होगा जहां शारीरिक शक्ति का साम्राज्य होगा, आत्मिक गुणों का जहां कोई मूल्य न होगा, इंसानियत की जहां कोई कदर न होगी, आसुरी ताकतों का जोर होगा। अतः स्पष्ट है कि ज्ञान के बिना ऐसी भोग योनियों में बार बार गिरना पड़ेगा जहां सब प्रकार की स्वतंत्रता का अपहरण हो जाएगा और मनुष्य परवश होकर जीवन व्यतीत करेगा। परमात्मा को जाने बिना जो दशा मनुष्य की होती है उसकी जानकारी जब शिष्य को दी गई तो शिष्य ने तुरंत तत्ववेता गुरु से याचना की कि वे उसे उस परम सत्य अर्थात आत्मज्ञान की पूरी जानकारी प्रदान करें ताकि वह उसे जानकर अपना लोक एवं परलोक सुखी कर सके। शिष्य की जिज्ञासा के उत्तर में पूर्ण गुरु ने पहले मंत्र में जिस पूर्ण की चर्चा की थी अर्थात ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर सर्वत्र बसता है की विशद व्याख्या करके शिष्य से कहा कि इस सत्य को अपने हृदय में स्थान दें और पूरी ईमानदारी से विचार करें कि वे ऐसी ही महान शक्ति का पूजन अर्चन कर रहे हैं या किसी अन्य मनोकल्पित धारणा को सत्य मानकर संतोष किए बैठे। खुद ही विचार करना। इस प्रकार उपनिषद के इस मंत्र में ऋषि ने मनुष्य के लिए परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक ही कहा है, क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश होता है कण कण में व्याप्त परमात्मा की जानकारी हो जाती है और अज्ञानता का अंधकार, जिसके कारण जो अंधकार पुनः पुनः जन्म बंधन में योनि चक्र में फंसाता है वह दूर हो सकता है। अगले वीडियो में ईशावास्योपनिषद के चौथे मंत्र में वर्णित अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।